हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ द माफिया किंग का एक स्पेशल पार्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी, इसलिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। सो स्टोरी पे आते हैं। कुकी और ते के सन अब 3 मंथ्स के कंप्लीट हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और नॉटी हो चुके थे। इस बीच में ते और कुकी के बीच में बिल्कुल भी लव मेकिंग नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया था ते और कुकी के बीच में लव मेकिंग हुए हुए, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते थे और वो बहुत बार कोशिश करते थे कुकी के साथ लव मेकिंग करने की, पर कुकी हर बार उन्हें रिजेक्ट कर देते थे उनकी हेल्थ की वजह से, जिसकी वजह से ते थोड़े सैड रहने लगे थे। एक दिन ते ब्रेकफास्ट रेडी करके कुकी और ते अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं। वो दोनों बहुत ही साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। इतने में ते का कॉल आता है। जैसे ही ते कॉलर आईडी देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो अपने बिग बॉक्सी स्माइल के साथ अपने कॉल को पिक करते हैं और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से बात करने लगते हैं। दूसरी साइड से उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहते हैं कि ते और कुकी, अब तुम दोनों हमारे यहाँ आ जाओ, हम दोनों को हमारे ग्रैंडसन से मिलना है और हमें तेकुक को देखना है, इसलिए तुम उसे लेके आ जाओ। हम लोग बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब तो वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का कंप्लीट हो गया है, तो तुम उसे एक बार हमें दिखा दो। और वो ये कहने लगते हैं, तो ते उनसे कहते हैं कि ये ग्रैंडफादर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, आप ग्रैंड माँ से कहिएगा कि मैं इस बारे में कुकी से बात करके हम बहुत ही जल्दी आप लोग से मिलने आएंगे तेकुक को लेके। आप फिक्र मत कीजिएगा और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से काफ़ी देर तक ऐसे ही बात करते हैं। कुकी का ध्यान बिल्कुल भी ते की बातों पे नहीं होता, वो साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। और वो जब देखते हैं कि ते अपनी बातों में काफ़ी बिजी, इतने में ही तेकुक के रोने की आवाज़ आती है, तो कुकी तुरंत ही अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ के दौड़ते हुए तेकुक के रूम में चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनका सन उठ गया है, तो वो तुरंत ही उसे अपने आर्म्स में लेके उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उसे क्लीन कराने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। अदर साइड ते भी अपनी बात को कंप्लीट करके फ़ोन को रख देते हैं और वो तुरंत ही तेकुक के रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगकुक ने तेकुक को ऑलरेडी क्लीन करा दिया है और वो उन्हें चुप कराने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर तेकुक चुप नहीं हो रहा है, क्योंकि तेकुक काफ़ी हंग्री होता है, उसे भूख लगी होती है। ते तुरंत ही जंगकुक के आर्म्स में से तेकुक को लेते हैं और बेड पे जाके बैठ जाते हैं और अपने शर्ट के 2 बटन को ओपन करके तेकुक को फीड कराने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी तुरंत ही अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं और वो अपने सन और अपने बेबी बॉय के फोरहेड पे किस करके उन्हें बाय करके अपने काम पे चले जाते हैं अपनी कंपनी में, जिसे देखकर ते को थोड़ा सा हर्ट होता है कि कुकी ने उन्हें लिप किस तक नहीं किया है। और वो ये देख के काफ़ी सैड हो जाते हैं और वो मन में बार बार सोचते हैं कि कुकी, आप मुझे ऐसे कब तक रिजेक्ट करेंगे, आज मैं आपको अपना बना के रहूँगा। और वो ऐसा कह के उनके फेस पे एक डेविल से स्माइल आ जाती है। वो पूरा दिन तेकुक के साथ अच्छे से स्पेंड करते हैं। फिर वो रात के टाइम तेकुक को जल्दी फीड करा के उन्हें सुला देते हैं और ख़ुद अपने बेडरूम में आके एक अच्छा सा शावर लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से रेडी होने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली मेकअप करते हैं और वो सेक्सी से एक ड्रेस रेड कलर की सिल्क की शर्ट पहन लेते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। और वो पूरा प्लान कर रखा होता है उन्होंने कि आज वो कुकी को वापस से अपना बना के रहेंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते हैं। वो बालकनी में चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होके बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा का मज़ा ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं वो बालकनी में खड़े होके। और वो ऐसे ही वहीं पे खड़े होके कुकी के आने का वेट करते हैं। कुकी जैसे ही आते हैं तो वो तुरंत ही अपने सन के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि आज उनका सन इतनी जल्दी सो गया है और वो बहुत ही पीसफुली तरीके से सो रहा है। तो वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं। वो अपने बेडरूम में आके जब देखते हैं कि ते बेडरूम में नहीं है, तो वो थोड़े से वरीड होते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि बालकनी में ते खड़े हैं
और ते बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रहे हैं। उन्होंने एक सिल्क की सिर्फ रेड कलर की ट्रांसपेरेंट शर्ट वेयर कर रखी है जिसमें उनकी बॉडी पूरी रिवील हो रही है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं, जिसे देखकर तुरंत ही कुकी अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेते हैं और वो ते की तरफ अपनी हंग्री आइज से देखने लगते हैं। ते का ध्यान बिल्कुल भी उस साइड नहीं होता है कि जंगकुक उन्हें देख रहे हैं। वो बस खड़े होकर मून को ऐसे ही देख रहे होते हैं और हवा से उनके हेयर काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही ते के पीछे आ जाते हैं और उनको टाइटली ग्रिप करके उनकी वेस्ट को उनके नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उनकी शोल्डर पे से उनकी शर्ट को एक साइड से नीचे कर देते हैं और वो उनके शोल्डर पे नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ी देर में ही ते को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं और अपने बेड पे लाके उन्हें तुरंत ही बेड पे थ्रो कर देते हैं, पुश कर देते हैं और वो खुद उनके ऊपर आ जाते हैं और वो उनकी मिल्की वाइट स्किन को देख के बिल्कुल क्रेजी हो रखे होते हैं। उन्होंने इतने टाइम से लव मेक नहीं किया होता है, तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी फील कर रहे होते हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। तो कुकी उनके ऊपर आके उनकी नेक पे बहुत ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते किस से ही मौन करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कुकी स्मग करते हैं और उनसे उनके कान में आके विस्पर करके बोलते हैं, बेबी तुम अभी से इतने एक्साइटेड हो गए हो कि तुम मेरे किस से ही मौन कर रहे हो। और वो ऐसे ही शिमलेस उनसे बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते हर सेकंड शाय फील कर रहे होते हैं। उनका फेस बिल्कुल रेड हो गया होता है। तो तुरंत ही जंगकुक उनके कॉलर बोन पे किस करते हैं, बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ कुकी बाइट मत कीजिए, बहुत पेन होता है। तो कुकी उनसे कहते हैं कि मुझे इससे अच्छा लगता है। तो वो कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद वो कुकी को बाइट करने देते हैं और कुकी बाइट करते हुए वो ते की चेस्ट पे आ जाते हैं और उनकी चेरी जैसे निप्पल को सक करना शुरू कर देते हैं और एक हैंड से उनकी दूसरी निप्पल को रब करते हैं, दूसरी चेस्ट को मसाज करते हैं और वो उनके निप्पल को काफ़ी देर तक सक करते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करता है और उनकी अपने हैंड को उनके हेयर में ले जाके बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और वो बार बार कहते हैं कि प्लीज़ कुकी इतना ज़्यादा मत कीजिए, पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सक करना शुरू कर देते हैं। फिर कुकी थोड़ा सा अपने फेस को ऊपर करते हैं और उनके चेस्ट को जब वो छोड़ देते हैं तो वो उनकी तरफ देख के बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बेबी बॉय योर मिल्क इज़ सो टेस्टी। और ऐसा कहकर जो उनके माउथ पे थोड़ा सा मिल्क होता है उसे लिक कर लेते हैं और वो फिर उनकी दूसरी चेस्ट पे आ जाते हैं और उधर भी काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं और वो हर सेकंड बस मौन ही कर रहे होते हैं। पर कुकी एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं ले रहे होते और ना ही वो ते को रेस्ट करने दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते हर सेकंड बस मौन ही कर रहे होते हैं। कुकी उनकी दोनों निप्पल को जब पूरी तरह से खा लेते हैं, सक कर लेते हैं और वो सेटिस्फैक्शन फील करने लगते हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और उनके वेस्ट पे आ जाते हैं और उनके वेस्ट एरिया पे आके वहाँ पे भी हिकीज़ को ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और उनकी बेली बटन पे आके अपनी टंग से बहुत ज़्यादा पोक करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से उनकी वेस्ट पे बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते एक पेनफुल साउंड निकालते हैं। पर इससे कुकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो स्मग करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुमने आज इस बीस्ट को जगाया, अब तुम्हें इस बीस्ट को हैंडल करना होगा। मैं इतने टाइम से अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा था, पर तुम्हें लव मेकिंग करना था ना, और अब तुम्हें मैं इसके लिए पनिश करूँगा। तुमने मुझे इतना सेड्यूस जो किया है। और वो ये कहकर तुरंत ही ते के लेग को अपने शोल्डर पे रख लेते हैं और उनकी थाइस पे बहुत ही ज़्यादा बाइट और किस करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते को
थोड़ा पेन होता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ कुकी बाइट मत कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट के मार्क्स बनाते हैं। फिर वो तुरंत ही ते के लोअर पार्ट पे आ जाते हैं और उधर भी काफ़ी ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं और कुकी थोड़ी देर तक ही ऐसे करते रहते हैं और वो ते को प्रिपेयर करने लगते हैं अपने हैंड से। और वो तुरंत ही थोड़ी देर बाद जब उन्हें फील होता है कि ते पूरी तरह से रेडी हो गए लव मेकिंग के लिए, तो वो अपने हैंड में थोड़ा सा ल्यूब लेते हैं और अपने लोअर पार्ट पे लगाते हैं और वो ते के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और वो कुकी को स्लो डाउन होने के लिए कहते हैं। बट कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय, आज ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे सेड्यूस करने की, मैं स्लो डाउन नहीं होऊंगा। और वो ये कहकर तुरंत ही फोर्सफुली उनके अंदर अपने आप को इंसर्ट कर देते हैं और वो अप एंड डाउन करना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ही रफली तरीके से मूव करना शुरू कर देते हैं। वो ते के साथ ऐसे ही काफ़ी देर तक रफली सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से ते को स्टार्टिंग में पेन होता है, फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है और वो कुकी को बहुत ही शेमलेस तरीके से ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि प्लीज़ कुकी और भी फास्ट। और वो ऐसे कह के उन्हें काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने के लिए कहते हैं। कुकी फास्ट होते रहते हैं और वो ते के ऊपर आके उनके लिप्स को बहुत ही हंग्रीली तरीके से खाने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ते के लिप्स को बाइट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं, जिसकी वजह से ते को ब्रीथ लेने में हर सेकंड प्रॉब्लम हो रही थी। पर जंकुक उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और उनके लिप्स को ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सक करते हैं और वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा देर तक लव मेकिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। 1 घंटे के बाद जब ते उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कुकी अब छोड़ दीजिए, मैं थक गया हूँ और मैं रिलीज़ होने वाला हूँ, तो कुकी उन पे अपनी वॉइस को रेस करके कहते हैं कि नहीं बेबी बॉय, अभी तुम रिलीज़ नहीं हो सकते हो, जब तक मैं नहीं कहूँगा जब तक तुम रिलीज़ नहीं होगे। तो ते उनसे कहते हैं कि कुकी मुझे बहुत पेन हो रहा है, बट ते की कुकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। फिर वो 20 मिनट्स और सेक्स करने के बाद कुकी और ते दोनों ही साथ में रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे ते को काफ़ी रिलीफ मिलता है और ते अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और कुकी भी उनके ऊपर ही ऐसे ही लेट जाते हैं। वो थोड़ी देर तक कुकी उनके साथ ऐसे ही बात करते रहते हैं और उनको कहते हैं कि बेबी बॉय, तुमने आज ये जानबूझ के किया ना मुझे सीड्यूस करने के लिए। तो ते उनसे कहते हैं कि आप इतने टाइम से मेरे साथ कोई भी लव मेकिंग नहीं कर रहे थे, आप मुझसे दूर हो रहे थे, ये मुझे डर लग रहा था। तो कुकी उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्थ को लेके टेंशन में था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम डिलीवरी के बाद काफ़ी वीक हो गए थे, मैं बस तुम्हारी हेल्थ को लेके ही वरीड था। और वो ये कहकर अगेन उनके लिप्स पे किस करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे और भी अभी तो मैं स्टार्ट हुआ। और वो ये कहकर दोबारा से उनके साथ लव मेकिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ते उन्हें मना करते हैं, पर कुकी उनके कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो तुरंत ही अपने लोअर पार्ट को उनके अंदर इन कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी पेन होता है और वो एक ज़ोर से चीख मारते हैं। पर कुकी उनके साथ काफ़ी देर तक ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं। वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ते कुछ नहीं कहते हैं। वो ऐसे ही 7 राउंड्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से ते बिल्कुल ही थक जाते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं। जब कुकी देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, तो वो भी आके ते के साथ में सो जाते हैं। दोनों जने ऐसे ही काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। वो मिडनाइट में तेकुक के रोने की जैसे ही साउंड आती है तो तुरंत ही जंकुक उठ जाते हैं और वो तेकुक के अपने क्लोथ्स को वेयर करके तेकुक के रूम में जाते हैं। तो वो देखते हैं कि तेकुक काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, तो वो उन्हें चुप कराने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर तेकुक चुप नहीं होते हैं। तो कुकी समझ जाते हैं कि तेकुक
भूखे, उन्हें फीड कराना होगा, उन्हें मिल्क की ज़रूरत है, तो वो अपने साथ तेकुक को अपने बेडरूम में लेके आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ते कितने पीसफुली सो रहे हैं कि वो ते को नहीं उठा सकते। ते बहुत ज़्यादा थक गए, तो वो खुद ही ते के शर्ट के बटन को ओपन करते हैं और कोशिश करते हैं कि तेकुक को वो फीड करा सके, बट तेकुक ठीक से फीड नहीं कर पा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुन के ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जंगकुक तेकुक को फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चेस्ट को तेकुक सही से लिक नहीं कर पा रहे हैं, सक नहीं कर पा रहे हैं, तो ते बहुत ही स्माइल के साथ अपने सन और कुकी की तरफ देखते हैं कि दोनों कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर वो कुकी से कहते हैं कि आप तेकुक को पकड़िए, और वो स्लोली बैठ जाते हैं और वो अपने आर्म्स में अपने सन को लेते हैं और उन्हें फीड कराना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी कितने शेमलेस तरीके से उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये देखकर ते काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं, उनका फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो एक पिलो को लेके कुकी की तरफ थ्रो करते हैं और उसे कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हैं। तो वो कुछ नहीं कहते और वो तुरंत ही ते के पास आ जाते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं और उनका सन तेकुक भी वहाँ पे फीड करके सो जाता है। दोनों जने अपने सन को अपने बीच में सुला के कुकी ते को बहुत ही प्यार से और अपने सन के फोरहेड पे और अपने बेबी बॉय के फोरहेड पे किस करते हैं और वो लोग ऐसे ही प्यार से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ते उनसे अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के पास जाने की बात करते हैं, तो कुकी उन्हें मना कर देते तो कहते हैं कि अभी हमारा हनीमून पीरियड है, मुझे हमारे सन के लिए एक सिस्टर या ब्रदर चाहिए, और वो ये कहकर उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, ये स्टोरी का स्पेशल पार्ट था। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।